सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, प्रूव दैट द ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन कॉमा बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन कॉमा सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन भी ये भी जीपी में होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी यहाँ पे जीपी में है तो लिखेंगे सिंस ए बी सी डी आर इन जीपी। तो अगर यहाँ पे ए जो है वो ए है तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए आर। यस और नो? क्योंकि दोनों का कॉमन रेशियो जो आर होता है, बी अपॉन ए इज इक्वल टू आर, तो बी इज इक्वल टू ए आर। इसी तरह से सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए आर स्क्वायर। डी इज इक्वल टू क्या होगा? ए आर क्यूब। यस और नो? अब कह रहा है कि ये हमें जीपी में प्रूव करना है। मतलब हमें क्या करना है? टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? कि ये जीपी में है। तो जीपी में है इसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन कॉमा बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन कॉमा सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन आर इन जीपी। यह हमें प्रूव करना है। जीपी का मतलब क्या होता है? मिडल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं। तो बी टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इनटू सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चाहे तुम लोग एलएचएस से कर सकते हैं, चाहे आरएचएस से कर सकते हैं। हम लोग आरएचएस लेते हैं तो देखो काफ़ी इजी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो आरएचएस से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या होगा? ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इनटू सी टू द पावर एन प्लस डी टू द पावर एन। ठीक है, अब ए टू द पावर एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए तो ए ही है तो ए टू द पावर एन ही रहने देते हैं। बी टू द पावर एन तो ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर एन इंटू आर टू द पावर एन। बी के जगह हमने ए आर पुट कर दिया। यहाँ पे देखो सी के जगह क्या लिख देंगे? तो ए टू द पावर एन आर टू द पावर 2n। या डी के जगह में क्या लिख देंगे? ए टू द पावर एन आर टू द पावर 3n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसमें कॉमन देखो कुछ आ रहा होगा। तो ए टू द पावर एन इज कॉमन। यहाँ क्या बचा? 1 प्लस आर टू द पावर एन। यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है। ए टू द पावर एन कॉमन आ रहा है, आर टू द पावर 2n भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा? आर टू द पावर 2n कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा है? 1 प्लस यहाँ क्या बचा? आर टू द पावर 2n। अब यहाँ तुम देख रहे हो 1 प्लस आर टू द पावर n है, 1 प्लस आर टू द पावर 2n है, मैंने दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए टू द पावर 2n n इंटू एन और उसके बाद आर टू द पावर 2n इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब ये सब सारा है स्क्वायर के टर्म में, तो मैं इसको स्क्वायर के टर्म में लिख दूँ क्या? तो देखो ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन का होल स्क्वायर। यहाँ तक एकदम क्लियर है? अब जरा गौर करके देखो तो ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ दिख रहा है ना? तो मैं वही कर रहा हूँ। तो ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन मल्टीप्लाई कर दिया इसको, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया। तो ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन आर टू द पावर एन तो आर टू द पावर 2n होल स्क्वायर। अब ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन को क्या हम लोग बी टू द पावर एन लिख सकते हैं? लिख दिया। ए टू द पावर एन आर टू द पावर 2n को सी टू द पावर एन लिख सकते हैं? लिख दिया, होल स्क्वायर। क्या ये एलएचएस है? दिस इज एलएचएस प्रूव्ड। तो सबसे अच्छा तरीका यही लगा कि हमने क्या किया? सबसे पहले ए बी सी डी को जीपी में उसका प्रॉपर्टी लगा दिया, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और एलएचएस आरएचएस को प्रूव कर दिया।